नमस्ते एटीबी टरोट लिब्रा राशि के प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आपके आत्मीय रक्षकों के संदेश। ये समय आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपके साथ एक प्रकाशमय सत्ता है, एक देवता जो आपकी राह दिखा रहा है। ये आपका रक्षक है जो आपको नसीब का मार्ग दिखाता है, जो आपको शक्ति, आध्यात्मिक बल और आंतरिक चैतन्य प्रदान करता है। आपकी अंतःकरण की आवाज़ को तेज बनाने में ये आपकी सहायता कर रहा है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस समय किसी न किसी स्थिति से निराश हैं, चाहे वो काम की हो, नौकरी की या व्यापार की। कुछ लोग हैं जो हार, तोड़-फोड़ या विच्छेद के भय से घिरे हुए हैं। पर आत्मा जगत आपको क्या कह रही है? वो कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मज़बूत और भरोसे का आने वाला है जिस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। ये आपके लिए खुशी, स्थिरता, धनिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और सफलता लेकर आ रहा है। इसलिए अपने मन में विश्वास जगाए रखिए, हार मत मानिए। मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है जो आपको अपने क्षेत्र में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का आह्वान दे रही है। शायद आपकी कंपनी में किसी प्रकार की स्पर्धा होने वाली है और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आपकी कुंडली में धन और संपत्ति लिखी हुई है। ये आपको वास्तविक संपत्ति के माध्यम से आत्मा संतोष देगी, अच्छे व्यापार से, लाभ के गुणन से। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता लाएगा। मैं देखती हूँ सिक्का और संपत्ति का वृक्ष दोनों एक साथ, जिसका अर्थ है अपार धन। थोड़ा नहीं, बहुत सारा धन जो अच्छे व्यापार, प्रगति और उन्नति से आएगा। ये एक स्ट्रक्चर्ड विकास की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भविष्य में किस्मत का चमत्कार भी हो सकता है। हाँ, किस्मत से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। और अगर किस्मत से है तो वो भी भरी राशि में होगा, क्योंकि मैं यहाँ भावनात्मक संपन्नता और आर्थिक संपन्नता दोनों देखती हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप एक ऐसी ऊर्जा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो पवित्रता से भरपूर है। आप में से कई लोग अब अपने आप से ज़्यादा सटीक हो रहे हैं, ज़्यादा आध्यात्मिक सहारा ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक शुद्धि कर रहे हैं, आंतरिक शांति, ध्यान या प्रार्थना के माध्यम से। ये सब आपके लिए ऐसी दीवारें खोल रहा है जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। इस आंतरिक परिवर्तन के साथ आप एक ऐसे मनोबल से लपकते हुए हैं जो आपको आपके आत्मीय संगी या जीवन साथी के करीब ले जाएगा, खासकर उनके लिए जो तन्हा महसूस कर रहे हैं, जो विवाहित नहीं हैं या जो एकांत में हैं। ये संदेश विजय का है, मिलन का है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति का है जो आपने अपने लिए तय किए थे। खासकर ये आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति की बात कर रहा है, जो बहुत से बलिदान के बाद, बहुत से संघर्ष के पश्चात आपको प्राप्त होंगे। तो ये सारी बदलाव, ये धानिक खुशहाली आपकी ज़िंदगी में सूरज की किरणें और चमक ला रही है, पर उसके पहले रास्ते में कांटे बिछे हैं। एक सावधानी की बात, आपको एक महिला से सावधान रहना होगा। मैं देखती हूँ ये महिला गंभीर और चतुर है और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बुरा घटित होने वाला है जो इस स्थिति के कारण होगा जो यह महिला पैदा करेगी। यह एक अजीब, आकर्षक स्थिति होगी, एक ऐसी महिला जो आपको शर्मिंदा कर देगी और ये कोई अनजान नहीं बल्कि आपकी जानी-पहचानी है, आपके आस-पास रहती है। पर याद रखिए, वो एक लोमड़ी है। फिर भी मैं आपकी ज़िंदगी में लक्ष्यों की सिद्धि और पूर्ति का एक दृष्टिकोण भी देखती हूँ। आत्मा जगत कह रही है कि कुछ ऐसा है जो अभी तक वास्तविक रूप नहीं ले पाया है, पर वो रास्ते पर है। इसलिए आपको अपनी शक्ति, अपना नेतृत्व, अपनी ऊर्जा को सँभालना होगा। इस पल में आपकी मानसिक शक्ति आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। मैं देखती हूँ जीवन और मृत्यु का चक्रा, कोई व्यक्ति आपको कुछ छोड़कर जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक विरासत का मामला हो सकता है जो बहुत समय से अदालत में लटका हुआ है, जो अब खुलेगा और जिससे बहुत से मतभेद, धोखे या गलतफ़हमी पैदा होगी। चाहे वो किसी स्वर्गीय की विरासत हो या कोई जुदाई या तलाक का मामला हो,
आत्मा जगत आपको सलाह देती है कि आप सावधानी बरतें, अपने विश्वास में मजबूत रहें। लोग हैं जो आपकी मेहनत से बनाई या आपकी हक की चीज़ छीनना चाहते हैं। धोखे में मत आइए क्योंकि वे आपसे ऊँचे छीनने के लिए कई जाल बुन सकते हैं। मुझे आप में से कई लोग निराश भी दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे प्रेम संबंध से जो पूरा नहीं हो पाया। शायद आप किसी व्यक्ति में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे और अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के वो संबंध खत्म हो गया। क्यों? मैं इसे एक मुक्ति के रूप में देखती हूँ। यह आपके बड़े भलाई के लिए था। आपकी यह आध्यात्मिक यात्रा एक गहराई ले रही है। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं, पर आपके रक्षक देवता की मृदुल ज्योति आपके कदमों के आगे राह बनाती जा रही है। हर कदम पर आप अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। ये आवाज़ आपकी अपनी आत्मा की पुकार है, जो आपको बतला रही है कि हर संघर्ष, हर आंसू आपको उस मजबूत स्तंभ की तरफ ले जा रहा है, जिसका नाम आपकी विजय है। आपकी आंतरिक शांति की खोज आपको एक ऐसे द्वार पर ले जाती है, जहाँ आप अपने आप से, अपने सच से, बिना किसी डर के मिलते हैं। यही वो स्थान है जहाँ आपकी आत्मीय शक्ति जगती है, जहाँ आप अपने हकीकी स्वरूप को पहचान पाते हैं। इस सफ़र में आपका हर ध्यान, हर प्रार्थना एक नई ऊर्जा को जन्म देती है। ये ऊर्जा आपके आसपास की हवा में भी महसूस की जा सकती है, जैसे कोई मधुर पवित्र संगीत हो। ये आपके मन के भय और शंकाओं को धुल जाती है, उनकी जगह आशा और विश्वास के बीज रूप देती है। आपका हर त्याग, आपकी हर कठिनाई आपको उस धनिक और भावनात्मक संपन्नता की तरफ ले जा रही है, जो आपका सजन भविष्य है। इसलिए जब भी आप थकावट महसूस करें या संकोच करें, अपने अंदर उस ज्योति को याद करें, जो आपका मार्गदर्शक है। वो आपको कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। आपकी कुंडली में जो कुछ भी लिखा है, वो आपकी किस्मत का हिस्सा है, पर यूज़ पाने का मार्ग आपकी आंतरिक तैयारी से बनता है। अपने मन को निर्मल रखिए, अपने इरादों को स्पष्ट रखिए और अपने आध्यात्मिक अभ्यास को न छोड़िए, क्योंकि ये सब आपके लिए वे खिड़कियाँ खोल रहा है, जहाँ से आपका भविष्य आपकी और आकर आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपकी यह आंतरिक यात्रा आपको न केवल धनिक सफलता तक ले जाएगी, बल्कि आपको एक ऐसे प्रेम और गहराई तक भी ले जाएगी, जिसका आपने कभी सपना नहीं देखा। तो इस राह पर दृढ़ बनिए, क्योंकि आपका स्वागत एक नए उज्जवल भविष्य में किया जा चुका है।